जिस पति को तुमने कुत्ते की दुम बना के रखा है, जानती हो कौन है वो? मान का मालिक था जिसे तुमने नौकर समझा है। वो देश के सबसे बड़े बड़े खिलाड़ियों के साथ एक ही टेबल पर बैठकर बड़े बड़े फैसले करता है। उसके पास पैसा ही नहीं, इज्जत, ताकत और एक ऐसी पहचान है जिसे दुनिया सलाम करती है। उसके सामने तो बड़े बड़े मंत्री, यहाँ तक कि चीफ मिनिस्टर भी अपना सर झुकाते हैं। और तुम सबने उसे अपना गुलाम बना के रखा है। तुम सबका बाप है वो, बाप। यस मॉम। गौतम आज सुबह से फिर से गायब है और फिर से फोन भी नहीं उठा रहा है। मैं अभी खा लाती हूँ। ओके। हाँ जल्दी। मॉम वो ब्लैंक पोस्ट कार्ड कहाँ पर है? पता नहीं, होगा उस अनपढ़ गंवार के कमरे में। ओके। अवनी जल्दी से गौतम के रूम में गई। वहाँ उसने उन पोस्ट कार्ड्स को उलट पुलट कर देखा, मगर उसे कुछ समझ नहीं आया। कोई ब्लैंक पोस्ट कार्ड्स के जरिए गौतम को कुछ इशारा तो नहीं कर रहा है? क्या गौतम इसी सिलसिले में घर से बार बार गायब हो रहा है? हेलो अभी, तुम्हारा ये अनपढ़ हस्बैंड बड़ा काम का चीज है। अरे मेरा ड्राइवर नहीं आया था, मेरी कार ऑफिस तक ड्राइव करके पहुंचा तो खुद ड्राइवर बन गया। थोड़ी देर बाद गौतम घर पहुंचा तो उसके साथ कबीर भी वहाँ आया था। अवनी कबीर से नजरें नहीं मिला पा रही थी। अवनी, तुम्हारे दादाजी को ये भिखारी ही मिला था। तो कहीं ऐसा नहीं हो कि तुम लोगों का सारा कीमती सामान लेके एक दिन ये भाग गए। ये गौतम कभी किसी को बैठकर जवाब क्यों नहीं देता? नल्ला पति है मेरा, क्या कबीर की बात सच हो सकती थी? मैं जरा कपड़े धो लेता हूँ। घर जमाई भागा करोड़पति बीवी के जेवर और कीमती सामान लेकर जोधपुर के अमीरों की बेटियों के साथ शादी कर उन्हें फंसाने वाला गैंग सकरिया। इस गैंग के लड़के भोले भाले बनकर घर जमाई बनते हैं, फिर सब कुछ लूट कर गायब हो जाते हैं। सॉरी गौतम। मगर गौतम ने कोई जवाब नहीं दिया। अवनी और घबरा गई और उठकर गौतम को किचन, बाथरूम, कुत्तों के रूम, हर जगह ढूंढने लगी, मगर वो कहीं नहीं दिखा। मॉम गौतम कहाँ है? अभी तो यही था, खिड़की के पीछे से टीवी देख रहा था। पता है आज भी पूरा दिन गायब था, एक काम नहीं किया काम छोड़ने। अपनी मम्मी की बात सुनकर अवनी के चेहरे का रंग उड़ गया। मतलब उसने वो न्यूज सुन ली है तो हमारी कार्ड, हमारी ज्वेलरी सब कुछ लेकर कहाँ गया होगा? उसकी माँ कुछ पूछती उससे पहले ही अवनी गौतम के रूम की तरफ भागी। कबीर भी उसके साथ वहाँ चला गया। मैंने गौतम का बैग नहीं है, मैंने अभी यहाँ पे गौतम का बैग रखा था। गौतम के पास एक छोटा सा बैग ही था जिसमें वो अपने कपड़े रखता। वो बैग वहाँ से गायब था और वहाँ एक चिट्ठी रखी थी। मेरा पीछा मत करना, जो समझ रही हूँ वो मैं नहीं हूँ। अपनी कार लेके रेलवे स्टेशन की तरफ बढ़ती है। कुछ देर गाड़ी चलाने के बाद थोड़ी दूर उसे गौतम दिखता है। चोर कहाँ जा रहा है? बैग निकाल। कबीर गौतम को धक्का देता है और बैग छीन लेता है और बैग खोलकर देखता है। उसमें एक महंगा आईफोन था और एक ऐसे बैंक का VIP कार्ड था जहाँ सिर्फ अमीरों के अकाउंट होते थे। उस कार्ड पर कोई नाम नहीं लिखा था, साथ ही उसमें बहुत सारे वैसे ही ब्लैंक पोस्ट कार्ड्स थे जिन पर गौतम का नाम लिखा था। इतने सारे ब्लैंक पोस्ट कार्ड्स। ये बोलो गौतम, किसने दिया तुम्हें वो VIP कार्ड? कहाँ से लाए तुम? बोलो। और हमारे घर से चुराए सामान कहाँ रखा? तब तक पुलिस की सर्च वैन वहाँ आ जाती है। ये इंस्पेक्टर साहब जो सामान को चक्कर लगा रखा है, इधर चोरी किए। दादी साहब का बर्थडे गिफ्ट लेने के लिए गौतम शहर की सबसे महंगी और लग्जरियस ज्वेलरी शॉप के सामने खड़ा था। ग्लास के पीछे चमक रहे करोड़ों के डायमंड नेकलेस को देखकर वो कुछ सोच ही रहा था कि तभी भिखारी की औलाद, क्या देख रहे हैं यहाँ पे? एक एक जेवर 5 लाख से शुरू होती है। ये कहते क्या पे? कहते सिर्फ देख ही तो रहा हूँ, देखने के पैसे लगते हैं क्या? ये कहते क्या देखने के? चल निकल। मैं तो सिर्फ सामने खड़ा था, मैंने कुछ नहीं चुराया। अच्छा थाने चल, वहाँ के तेल भीगे डंडे तो उससे खुद उगलवा लेंगे कि तूने चोरी कैसे की। ले चले थे। इंस्पेक्टर साहब आपको गलतफहमी हो रही है, मैंने कुछ नहीं चुराया। गलतफहमी हो रही है आपको इंस्पेक्टर साहब, मैंने कुछ नहीं किया, मैंने कुछ नहीं चुराया। इंस्पेक्टर साहब आप गलत समझ रहे हैं मुझे। पुलिस वाले गौतम को उठाकर थाने ले गए। अरे छोड़ो मुझे, आप गलती कर रहे हैं सर। जाके अंदर चुपचाप बैठ जा और सुन, उस कोने में मत बैठना। अभी तेरे जैसे एक चोर को इतना पीटा है कि साले का मुंह निकल गया है। इंस्पेक्टर साहब आपको गलतफहमी हुई है, मैं कोई चोर नहीं हूँ, मैं अवनी अग्रवाल का पति हूँ। अच्छा तो तू है अग्रवाल फैमिली का वो निठल्ला घर जमाई? सर प्लीज मेरी बात सुनिए, मैंने कुछ नहीं किया। हेलो अवनी मैम, अरे आप अपने रखेल जैसे पति को पैसे क्यों नहीं देते? क्या हुआ इंस्पेक्टर? अरे आपका मन बहलाने के लिए आपका राजकुमार सुनार की दुकान से चोरी करता हुआ पकड़ा गया। व्हाट? अब ये चोरी भी करने लगा। इंस्पेक्टर आपको उसे मारना है, पीटना है, आपको जो करना है आप करिए, मैं उसे छुड़ाने नहीं वाली हूँ। पता नहीं दादाजी ने किस चोर को मेरे गले बांध दिया। गौतम को भी अब समझ नहीं आ रहा था कि वो इस लॉकअप से कैसे निकलेगा। उधर इंस्पेक्टर भी उसकी एक भी बात सुनने को तैयार नहीं था और उसी से ज्वेलरी शॉप में चोरी हुई डायमंड नेकलेस निकलवाने के जिद पे अड़ा था। चोरी करता है। इंस्पेक्टर एक मोटा डंडा लेकर गौतम को पीटने के लिए बढ़ा, तभी पीछे से एक कड़क आवाज आई।
है